ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है पृथ्वी का तापमान बढ़ना। ये ज्यादातर ग्रीन हाउस गैसों की वजह से होता है। ये गैसें हमारे वातावरण में एक कंबल जैसा बना देती हैं। धूप तो अंदर आ जाती है, लेकिन बाहर नहीं निकल पाती। इससे पृथ्वी का तापमान बढ़ता जाता है। यह आज बहुत जरूरी विषय है, क्योंकि इसका असर हम सब पर हो रहा है। आप दुनिया में खिन भी रहो, ग्लोबल वार्मिंग आपको प्रभावित जरूर करेगा। बाढ़, सूखा, बहुत ज्यादा गर्मी और मौसम का बिगड़ना अब और बात हो गई है। यह सिर्फ प्राकृतिक आपदाओं की बात नहीं है, यह हमारे रोज के जीवन को भी प्रभावित करता है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से समुद्र का पानी भी बढ़ रहा है। इससे समुद्र के किनारे रहने वाले लोग परेशान हो रहे हैं। इसके अलावा खेती पर भी बुरा असर पड़ रहा है। फसलें समय पर नहीं होती और खाने की कमी हो सकती है। इसलिए ग्लोबल वार्मिंग को समझना और इससे लड़ने के लिए तरीके ढूंढना आज बहुत जरूरी है। हमें समझना होगा कि यह पूरी दुनिया की समस्या है और इसका हल भी पूरी दुनिया को मिलकर निकालना होगा। ग्रीन हाउस गैसें ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा कारण है। इनमें सबसे ज्यादा असर डालने वाली गैसें हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड। ये गैसें वातावरण में इकट्ठा होकर एक परत बना लेती हैं, जो सूरज की गर्मी को धरती पर रोक लेती है। इस कारण धरती का तापमान धीरे धीरे बढ़ता जाता है। कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्म ईंधन जलाना भी ग्लोबल वार्मिंग का एक बड़ा कारण है। जब हम इन ईंधनों का उपयोग बिजली बनाने, गाड़ियां चलाने और कारखानों में करते हैं, तो बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैसें वातावरण में चली जाती हैं। जंगलों का कटना भी एक जरूरी कारण है। जब हम पेड़ काटते हैं तो वे कार्बन डाइऑक्साइड सोब नहीं कर पाते। इसके अलावा कटे हुए पेड़ों को जलाना या सड़ना से भी कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में बढ़ती है। जंगलों को बचाना ग्लोबल वार्मिंग को रोकने में मदद कर सकता है। कारखाने से निकलने वाला धुआं और कचरा भी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाते हैं। बहुत से उद्योग ग्रीन हाउस गैसें बहुत ज्यादा छोड़ते हैं। इसके अलावा अगर औद्योगिक कचरे का सही तरह से निपटारा न किया जाए तो पर्यावरण को नुकसान होता है। ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा असर पर्यावरण पर होता है। इसके कारण ग्लेशियर बहुत तेजी से पिघल रहे हैं। यह पिघलती बर्फ समुद्र में जाकर समुद्र का पानी बढ़ा रही है, जिससे समुद्र के किनारे वाले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ रहा है। इसके अलावा ग्लेशियरों के पिघलने से पानी की कमी भी हो सकती है, क्योंकि बहुत सी नदियां ग्लेशियरों से ही निकलती हैं। मौसम का बिगड़ना भी ग्लोबल वार्मिंग का ही नतीजा है। गर्मियों में बहुत ज्यादा गर्मी, सर्दियों में बहुत ज्यादा ठंड, समय से पहले बारिश और तूफान अब आम बात हो गई है। इनका बुरा असर सिर्फ पर्यावरण पर ही नहीं, बल्कि इंसानों पर भी पड़ता है। ग्लोबल वार्मिंग से इंसानों की सेहत पर भी बुरा असर पड़ता है। बहुत ज्यादा गर्मी के कारण लू लगने के मामले बढ़े रहे। इसके अलावा बाढ़ और सूखे जैसी आपदाओं से पानी से होने वाली बीमारियां फैल रही हैं। हवा प्रदूषण भी बढ़ रहा है, जिससे सांस की बीमारियां हो रही हैं। खेती और जैव विविधता पर भी ग्लोबल वार्मिंग का बुरा प्रभाव होता है। फसलें समय पर नहीं होती और उनकी क्वालिटी भी खराब हो जाती है। इससे खाने की कमी हो सकती है। जैव विविधता का कम होना भी एक बड़ी समस्या है। बहुत सी प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर हैं और यह पर्यावरण के लिए अच्छा नहीं है।
कार्बन फुटप्रिंट कम करने के लिए हमें ऐसी ऊर्जा का इस्तेमाल करना होगा जो बार बार मिल सके। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और पानी से बनाने वाली बिजली जीवाश्म ईंधनों की जगह ले सकती हैं। इन्हां से ग्रीन हाउस गैसें ना ही निकलती। इसके अलावा इन्हां का इस्तेमाल हमेशा हो सकता है, जिससे हमें हमेशा बिजली मिलती रहेगी। ऊर्जा को बचाना भी ग्लोबल वार्मिंग को कम करने का एक तरीका है। ऊर्जा का इस्तेमाल कम करने के लिए नई तकनीकों का इस्तेमाल किया जा सकता है। उदाहरण के लिए एलईडी बल्ब, ऊर्जा बचाने वाले उपकरण और अच्छी तरह से बनाए घर जिनमें गर्मी अंदर ही रहे। ये सब ऊर्जा की खपत को कम करते हैं और ग्रीन हाउस गैसों को भी कम करते हैं। पेड़ लगाना भी बहुत जरूरी है। ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाकर हम कार्बन डाइऑक्साइड को कम कर सकते हैं। इससे न केवल ग्लोबल वार्मिंग को रोका जा सकता है, बल्कि पर्यावरण भी हरा भरा रहता है। पेड़ लगाने के साथ साथ पुराने जंगलों को बचाना भी जरूरी है। अपने स्तर पर भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे कि बिजली बचाएं, सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करें और प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम करें। इसके अलावा अपने आस पास के लोगों को भी जागरूक करें और उन्हें भी पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाएं। ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। इसके कारण बढ़ता तापमान, पिघलते ग्लेशियर, समुद्र का बढ़ता पानी और मौसम का बिगड़ना हमारे सामने कई चुनौतियां खड़ी कर रहे हैं। इसके अलावा यह इंसानों की सेहत, खेती और जैव विविधता पर भी बुरा असर डाल रहा है। ग्रीन हाउस गैसों का बढ़ना, जीवाश्म ईंधनों का जलाना, जंगलों का कटना और कारखानों से निकलने वाला प्रदूषण इसके प्रमुख कारण हैं। लेकिन हम इसके समाधान के लिए कई उपाय भी कर सकते हैं। ऐसी ऊर्जा का इस्तेमाल जो बार बार मिल सके, ऊर्जा की बचत, पेड़ लगाना और अपने स्तर पर किए जाने वाले कार्य ग्लोबल वार्मिंग को रोकने में मदद कर सकते हैं। पूरी दुनिया में भी कई प्रयास किए जा रहे हैं, जैसे पेरिस समझौता, जिसका उद्देश्य ग्रीन हाउस गैसों को कम करना है। लेकिन यह तभी सफल हो सकते हैं जब हम सभी मिलकर प्रयास करें। ह्यूमन अपने रोज के जीवन में छोटे छोटे बदलाव करने होंगे और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करना होगा। आइए हम सब मिलकर ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ लड़ें, अपने पर्यावरण को बचाने के लिए आज से ही कदम उठाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। याद रखें, एक छोटा सा प्रयास भी बड़ा बदलाव ला सकता है।